धन्यवाद, धन्यवाद पिता, इतने सुंदर समय के लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, भोर से लेकर सांझ तक तूने हम सब को प्रभु जी अपने अनुग्रह आशीष से नवाजा है पिता। तेरी दया और तेरी करुणा हमारे साथ है पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। तू अति महिमा के स्तुति के योग्य पिता परमेश्वर। धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद धन्यवाद यहोवे। विनती और प्रार्थना पिता, इस समय तू प्रभु जी मेरे संग और साथ हो, और पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा तुझसे निवेदन है पिता, मेरे संग और साथ हो, मेरे मस्तिष्क को, मेरे मन को, मेरी जीभ को, मेरे होठों को, मेरी आत्मा को पिता अपने नियंत्रण में रखना। और जो वचन तूने मुझे दिया है पिता, वो मैं नहीं परंतु तू मेरे होठों से, मुंह से बोलना पिता। इन वचनों के द्वारा जो हमारी आत्मिक रोटी है, हमारा आत्मिक जल है, जिसमें अनंत जीवन है, जीवित वचन प्रभु जी तेरे द्वारा प्रभु जी बोला जाए। हाँ पिता परमेश्वर, ताकि पिता बहुत सी आत्माएं जो बंजर है पिता, उन आत्माओं में पिता जो बंजर भूमि हो चुकी है, हाँ पिता परमेश्वर दया करना कि इन वचनों के द्वारा वो हरी भरी होने पाए, समृद्ध होने पाए, सामर्थ्य होने पाए पिता, 100 गुना फल लाने वाली हो सके पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। हाँ, हर एक परिस्थिति को पिता, पूरे वातावरण को मैं तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ, और चाहती हूँ पिता कि तेरा नियंत्रण पिता इस पूरे वातावरण में पिता होने पाए। विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर, मैं उन सब पासबानों को, प्रचारक भाई बहनों को पिता, और फेसबुक लाइव पे, यूट्यूब पे जितने भी भाई बहन तेरा सुसमाचार प्रचार पूरी शिद्दत से कर रहे हैं पिता, उनके लिए मांगती हूँ पिता, होने देना पिता कि उनके घर के खत्ते प्रभु जी तेरी अपार दया से भरे पूरे रहे, सबको एक अच्छा स्वास्थ्य देना, और विशेष करके हर एक को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना पिता, ताकि सब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए पिता परमेश्वर तेरे वचन की सेवकाई प्रभु जी करने पाए। हाँ पिता, और बहुत सी आत्माएं प्रभु जी, हर एक घुटना, हर एक जीव प्रभु जी तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी छेदा जाए। हाँ पिता परमेश्वर, और पिता फल लाने वाला हो सके और तेरे स्वर्गीय राज में आने पाए पिता। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है, हर एक पे दया कर पिता। सारा आदर, इज्जत, महिमा, गौरव, जलाल हे याहवे तुझे मिले। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होके मांगती हूँ। आमीन आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, आज जो अपन देख रहे हैं क्रूस की कथा है ना, अपन ने पिछले सप्ताह दूसरी वाणी पे मनन किया था कि जो लूका 23 और उसका 43 में हमको मिलती है। आज हम, जिसमें जो डाकू था वो जब प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना, तो यीशु मसीह ने उसको प्रत्युत्तर दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये अपन ने पिछले हफ्ते देखा था। और आज जो तीसरी वाणी है, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है, यूहन्ना 19 और उसका 26। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। और अगर यहाँ देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने जिस चेले से वो बहुत प्रेम रखता था, कौन सा चेला था वो? यूहन्ना, है ना। यूहन्ना जो था प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत प्रिय चेला था। और ऐसा कहा जाता है कि यूहन्ना मरियम का रिश्तेदार था, ठीक है। और तीसरी वाणी में हम ये देखें कि वह उस 5वीं आज्ञा को जो परमेश्वर ने मूसा को इजरायलियों को देने के लिए कहा दी थी, 5वीं आज्ञा है ना, तू अपने माता पिता का आदर करना, तो वो उस आज्ञा का यीशु मसीह पालन कर रहा था उसने। और वो परमेश्वर का बेटा तो था, लेकिन अपने सांसारिक बेटे का भी वो फर्ज निभा रहा था। इस वाणी में उसे अपनी माँ की चिंता थी, है ना। जैसे हम देखते हैं, इसमें पढ़ते हैं कि हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। और उस चेले से कहा जिससे वो प्रेम रखता था, हे नारी देख
यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। किसको? मरियम को। ठीक है ना। अब एक प्रश्न आपके सामने, मेरे सामने है कि मरियम के तो और भी बच्चे थे, है ना। तो परंतु प्रभु यीशु मसीह उन बच्चों में सबसे बड़े थे, ये हम जानते हैं, है ना। तो यीशु मसीह के बाद और बच्चे मरियम और यूसुफ को हुए, पर तो यीशु मसीह सबसे बड़े पुत्र थे। और सबसे बड़े पुत्र होने के नाते उन्हें अपनी माता की चिंता थी। और इस वाणी में एक बात यह भी समझ में आती है कि यूसुफ के विषय में, जो उनके सांसारिक पिता थे यीशु मसीह के, उनके विषय में बहुत ज्यादा वर्णन हम कहीं पर भी हमारे पवित्र शास्त्र में नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे यीशु मसीह को अपनी माता की चिंता थी। और उस पांचवी वाणी को भी, जो पांचवी आज्ञा को भी जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी इस्राएलियों को देने के लिए, कि तू अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना तो उस आज्ञा को भी वो पूरी कर रहे थे। और उस माता की चिंता कर रहे थे जिसने यीशु मसीह को 30 से 32 वर्ष संभाला था, है ना। और स्वाभाविक है, माँ है तो सांसारिक प्रेम, है ना। और यीशु मसीह तो सबसे प्रेम करते थे। और यहाँ पे वो एक जिम्मेदार बेटे के रूप में हमको समझ में आ रहे हैं इस वाणी में, है ना। उन्होंने अपनी माँ को छोड़ा नहीं, ठीक है ना। और हम ये भी देखते हैं कि जब वो 12 वर्ष के थे तो फसह के पर्व के समय वो महायाजकों के संग वाद विवाद करते हुए मंदिर में रुक गए थे। तब माता मरियम ने कहा था, हे पुत्र, तूने हमसे ऐसा व्यवहार क्यों किया। लूका 2 और उसका 41 से 45 में अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे हम इस बात को देखते हैं कि जब यीशु मसीह 12 साल के थे तो वो फसह के पर्व को मनाने के लिए, जैसे सभी इजरायली, सभी यहूदी फसह के पर्व को मनाने के लिए यरूशलेम आते थे, वैसे वो लोग भी आए थे नासरत से, है ना। क्योंकि वो यीशु मसीह तो नासरत में पले बड़े, ठीक है ना। तो नासरत से वो अपने माता पिता यूसुफ और मरियम के साथ यरूशलेम के मंदिर में आते हैं। और वहां वो किससे वाद विवाद करते हैं? महायाजक से। अगर हम देखें बालक यीशु मंदिर में, उसके लूका 2 और उसका 41 से पढ़ना चाहूंगी। उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गया और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया, है ना। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है ना। तो और 51 पद में हम देखें, तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा और उसकी माता ने ये बातें अपने मन में रखी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो यीशु मसीह है वो बाल्य अवस्था से ही परमेश्वर के नजदीक में था, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि माँ है और जब इतनी सारी भीड़ है यरूशलेम के मंदिर में,
ठीक है ना, क्योंकि सब जगह से जो जहां रहता था वह वहां से फसह के पर्व को मनाने के लिए यरूशलेम आता था, क्योंकि जो बलिदान का मेमना है, फसह के पर्व में जो बलिदान हुआ करते थे मेमने, वो यरूशलेम के मंदिर में ही हुआ करते थे, है ना। और ये एक प्रथा थी जो परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से सारे यहूदियों, सारे इसराइलियों को समझाई थी, सिखाई थी, बताई थी। उसी के अनुसार वे किया हर साल फसह के पर्व में किया करते थे। तो अब जब ये 12 वर्ष के हैं यीशु मसीह, और जब उनका फसह के मेमने का बलिदान हो गया और जब वो लौटने लग गए, है ना, तो मरियम ने ये सोचा कि ठीक है, वो और किसी जो हमारे कुटुंबी जन है उनके साथ होगा, और वो एक जगह पड़ाव उन्होंने डाला यरूशलेम के आगे बाहर, है ना, नासरत की दिशा की ओर, और वो वहां रुक गए कि चलो ये जो कुटुंबियों के साथ है वो हमसे यहाँ पर आके मिल जाएगा। लेकिन वो नहीं आया। तीसरा दिन हो गया, और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे, और जब वो देखा कि सारे कुटुंबी तो चले गए, उनके सामने से होके निकल गए, वहां उसमें यीशु नहीं था, तो माता मरियम को चिंता हुई कि इतना छोटा बच्चा है यीशु, वो कहाँ है। और वो उसको तीसरे दिन ढूंढते ढूंढते जिस जगह में वो रुके थे उससे वो वापस लौट के यरूशलेम आए। तो उन्होंने क्या देखा कि ये छोटा बच्चा बालक यीशु मंदिर में बैठ करके क्या कर रहा है, उपदेशकों के बीच में बैठा है। उपदेश कौन देता था उस समय? महायाजक लोग, है ना, उनके बीच में बैठा है, और उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। वो उनसे वाद विवाद कर रहा था, है ना। और ये सब बातें मरियम ने अपनी आंखों से देखा, और वो अपने बेटे से इस बात को बोलती है कि हे पुत्र, तूने हमसे ऐसा क्यों व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। तो स्वाभाविक है ये बात कि जब बच्चा नहीं मिलेगा तो माता पिता चिंतित होते हैं, है ना, चिंतित होंगे। मरियम भी एक सामान्य सी बात है कि उसका वो बड़ा बेटा है, बच्चा है, और उसको वो ढूंढ रही है। और कहाँ मिला यीशु मसीह? यीशु कहाँ मिला उनको? मंदिर के अंदर, जहां पे याजक, महायाजक लोग, और उनसे वो वाद विवाद करते हुए, उपदेश को सुनते हुए और उनसे प्रश्न करते हुए, अर्थात वाद विवाद करते हुए उन लोगों ने, माता ने उसको देखा। तो वो थोड़ा सा गुस्सा हुई होगी, है ना, और बोल रही है कि हे पुत्र, तूने हमसे ऐसा व्यवहार क्यों किया? देख, तेरा पिता और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। तब यीशु क्या बोलते हैं? तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है ना? क्या तुम ये बात नहीं जानते कि मुझे मेरे पिता के घर में रहना जरूरी है ना? और ये सब बातें मरियम जो है वो अपने मन में रख के सोचती थी, है ना, क्योंकि वो ये बात तो जानती थी मरियम कि ये जो बेटा मेरे गर्भ में है, वो जब जिब्राइल स्वर्गदूत पढ़ते हैं तो आकर के बोलता है कि तुम्हारे लिए आनंद का सुसमाचार है, जय और आनंद तेरी हो, है ना, और तू पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भवती होगी, और जो तेरा पुत्र होगा उसका नाम यीशु रखना, जो क्या होगा? उद्धार। यीशु का नाम क्या है? उद्धार, पापों से छुटकारा देने वाला, उद्धार करता, उद्धार देने वाला, है ना। तो ये सारी जो घटनाएं हैं जो मरियम के साथ शने शने घट रही है यीशु मसीह के गर्भ में आने से पहले, जब जिब्राइल स्वर्गदूत आता है, उस समय से लेकर अभी तक वो सारी बातों का मंथन कर रही, और वो जान गई थी कि यह बेटा जो है, ये जो मेरा पुत्र है, वो परमेश्वर की ओर से है ना। ये निश्चित रूप से एक पवित्र आत्मा से पूर्ण बच्चा है ये, ठीक है ना, और ये परमेश्वर का बेटा है। वो इस बात को जान गई थी, और परंतु वो सारी बातें अपने मन में रखती थी। अब और फिर जब यीशु नासरत में आया तो वो इन दोनों के वश में रहा, यूसुफ के भी और मरियम के भी, और उनके साथ निश्चित रूप से यूसुफ एक बड़ा ही था, है ना, पेशे से एक बड़ा ही था,
और वो जो लकड़ी को से सामान बनाने का काम करता था। तो निश्चित रूप से यीशु जो है, जब वो धीरे धीरे बढ़ रहा था उम्र में, तो वो अपने पिता की सहायता करता होगा, है ना, और अपने भाई बहनों की देखभाल करता होगा, और अपनी माता के कामों में हाथ बटाता होगा, है ना। ये सारे हम कल्पना इस बात की कर सकते हैं। और अर्थात, और दूसरा क्या है कि 30 साल तक वो अपने माता पिता के अधीन, उनके अधीन में था। और उसके बाद जब उसका समय आया तो फिर उसने क्या करा कि बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद वो उसने अपनी सेवकाई का, फिर उसकी परीक्षा हुई शैतान के द्वारा, लूसीफर के द्वारा, और परीक्षा में वो विजयी हुआ, और फिर अपनी सेवकाई को उसने शुरू किया, है ना। यहाँ ये हम सब मोटी मोटी जो बातें हैं वो जानते हैं। अब इस वाणी में वो हम इस बात को देख रहे हैं कि यीशु मसीह संसार का नहीं था, ठीक है ना। संसार का न रहते हुए भी उसे उस माता की चिंता थी जिससे उसका जन्म हुआ था, ठीक है ना। और उस माता की वो चिंता इस समय, जबकि वो खुद स्वयं बहुत ज्यादा तकलीफ में है, कष्ट में है, वहां उस क्रूस पे भी वो अपनी माता की चिंता कर रहा है। स्वर्गीय पिता के साथ साथ उसमें पूर्णतः मनुष्य के उन गुणों को भी रखा जो एक बेटे में होना चाहिए, है ना। इसलिए उस प्रेम को जो उसने अपनी माता से रखा, उसे अपने प्रिय चेले को यह कार्य के रूप में सौंप दिया, है ना। मेरे जाने के बाद मेरी इस मां का ध्यान रखना। यीशु मसीह जानता था ना कि अब उसकी मृत्यु निकट है और उसे और भी काम करना है, ठीक है। और जब वो तीसरे दिन जी उठेगा तो उस 40 दिन के पीरियड में भी उसने बहुत सारे काम किए। हम पढ़ते हैं, यूहन्ना में भी पढ़ते हैं और दूसरे उसमें भी पढ़ते हैं ना। और अब उसका पृथ्वी पे बहुत थोड़ा समय रह गया है, वो इस बात को जानता था। तो उसने क्या करा कि अपने उस प्रिय चेले को, यूहन्ना को, अपनी माता की जवाबदारी सौंपी, है ना। और ठीक है, वो परमेश्वर का बेटा था, परंतु वो मनुष्य भी था, है ना। और उसे भूख लगती थी, उसे प्यास लगती थी, वो उसको नींद भी, सोता भी था वो, है ना। और जब वो मंदिर में आया पहली बार तो उसको बहुत ज्यादा क्रोध आया, तो उसने एक रस्सी का सोटा बनाया और सारे जितने भी व्यापार कर रहे थे उस मंदिर में बैठ के उन सबके तख्तों को पलट दिया और उनको डांट लगाई और मंदिर से उनको सबको बाहर करा। तो ये गुण भी हम यीशु मसीह का देखते, तो ये मनुष्य का गुण है ना। मनुष्य का गुण भूख लगना, प्यास लगना, है ना, चिंतित होना और रोना। जब लाजर की मृत्यु हो गई, 4 दिन हो गए, और वो जब आया तो उसकी दोनों बहनें बोलती, मरियम और मार्था, कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। तो वो उस बात पे रोया, है ना, कि ये कितने अल्पविश्वासी हैं। और दूसरा ये कि उसे भूख भी लगती थी, प्यास भी लगती थी, ठीक है ना। तो ये मनुष्य के गुण। तो यहाँ पर भी हम मनुष्य के गुण ही देख रहे हैं कि उसे अपनी माता की चिंता है। और इसलिए उसने क्या करा, अपने उस चेले को जिससे वो बहुत प्रेम करता था। बहनों भाइयों, इतिहास हमें बताता है, जब हम बिब्लिकल स्टडी करते हैं तो इतिहास की जो पुस्तकें उसमें हम पढ़ते हैं, जो चेलों के द्वारा बताई गई, कि अब देखिए यूहन्ना जब पतमुस टापू में था उसके पहले, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद उसके भी चेले होंगे निश्चित रूप से, है ना। तो उनके द्वारा बताया गया कि यीशु मसीह जो यूहन्ना था, उन्होंने अपने चेलों को बताया कि वो, और सबसे छोटा था चेलों में, यीशु मसीह के जो 12 चेले थे उसमें ये सबसे छोटा था। और चूंकि ये मरियम का रिश्तेदार था, उसकी माता मरियम का रिश्तेदार था,
तो ये इस यीशु का भी रिश्तेदार हुआ। और यीशु चूंकि ये बहुत यंग था, है ना, परंतु यंग होने के साथ साथ वो कहना चाहिए जैसे पतरस क्या था, तत्काल बोलता था, है ना, और जो भी बात करना हो वो तुरंत उसका प्रगटीकरण करता था। लेकिन यूहन्ना शांत रहता था और यीशु मसीह की बातों को गंभीरता से सुनता था, समझता था, ठीक है ना। और वो जानता था कि पतरस भी जानता था कि पतरस ही ने कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र है ना, और मसीह है। तो यूहन्ना भी इस बात को जानता था, लेकिन वो प्रतिक्रिया तुरंत नहीं, वो जल्दबाजी में कोई बात नहीं करता था, शांत रहता था यूहन्ना, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। और दूसरा ये भी कहना है कि जब ये चलते चलते थक जाते थे, क्योंकि उस समय ये लोग तो पैदल ही चला करते थे, नासरत से सारी कफरनहूम गए, है ना, बैतसैदा गए या खुराजीम गए, यरूशलेम आए, गलील में, तो यीशु मसीह तो पैदल ही चलते थे। उनके जो चेले थे वो भी पैदल ही यीशु मसीह के साथ चलते थे। तो जब कभी ये थक जाते थे, तो जब कहीं लेटते थे तो विश्राम करते थे, तो ये यूहन्ना यीशु मसीह के छाती पे अपना सिर रख करके लेटता था, यानी यीशु मसीह को इतना प्रेम करता था। और एक बात और कहना चाहूंगी मैं कि जो विंची द कोर्ट ने जो लास्ट सफर की जो पेंटिंग बनाई थी, उसमें जो बहुत विवाद हुआ था, और उसने ये बताने की कोशिश की थी कि यीशु मसीह के लास्ट सफर में महिलाएं भी हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। ये ही चेला था यूहन्ना जो बिल्कुल यंग था, और उस समय की प्रथा थी बहनों भाइयों कि जो पुरुष होते थे वो अपने लंबे बाल रखते थे। यीशु मसीह के भी लंबे बाल थे, दाढ़ी थी, है ना, तो इस चेले के भी लंबे बाल थे, सभी चेलों के लंबे लंबे बाल थे और दाढ़ियां थी। तो ये यहूदियों के एक गेटअप, एक कहना चाहिए उनका चलन था एक, है ना, कि लंबे बाल रखना। तो जो पुरुष भी लंबे बाल रखते थे। तो अब विंची द कोर्ट ने इसको गलत वे में पिक्चराइज किया था, जो सर्वथा गलत था। यही चेला था जो यीशु मसीह के सामने झुक के बोलता कि क्या वो मैं हूं, है ना। यीशु मसीह ने कहा ना कि जो मुझे पकड़वाएगा वो अपने बीच में से ही है। तो ये जो चेला था यूहन्ना, ये यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता था, और यीशु मसीह जानता था कि मेरे अन्य भाइयों की अपेक्षा, ये यीशु मसीह को और भी भाई थे ना, हम पढ़ते हैं उनकी पुस्तकें, तो याकूब की हम पुस्तकें पढ़ते हैं, है ना, हमारे पवित्र शास्त्र में। तो जो यूहन्ना था वो यीशु मसीह के सानिध्य में रहते हुए उससे अगापे प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था यीशु मसीह को। और यीशु मसीह के साथ वो गतसमनी बाग से लेकर कहां तक आया, क्रूस तक आया, है ना। पूरे समय वो यीशु मसीह के साथ साथ रहा। पतरस ने तो मुकर गया पतरस, और वो वहां से चला गया, और फिर बहुत पछताया, रोया, और फिर उसने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता मतलब स्वीकार किया और अब पश्चाताप किया पतरस ने। लेकिन यहूदा इस्करियोती ने पश्चाताप नहीं किया बहनों भाइयों। उसके मन में आत्मग्लानि जरूर हुई, और उसने वो 30 चांदी के सिक्के ले जाकर के मंदिर में फेंक दिया, है ना, और जाकर के उसने क्या करा, फांसी लगा के आत्महत्या कर ली, ठीक है ना। परंतु यूहन्ना एक ऐसा चेला था यीशु मसीह का जिसपे यीशु मसीह का 101% विश्वास था, ठीक है ना। इसीलिए यूहन्ना को यीशु मसीह ने, जब वो पतमुस टापू पे था, तो प्रकाशित वाक्य लिखने की प्रेरणा दी, है ना। यीशु लिखा है ना, यीशु का प्रकाशित वाक्य। अगर हम प्रकाशित वाक्य यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, तो हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, उसका पहला अध्याय पहला वचन पढ़ना चाहूंगी। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया।
है ना। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य लिखा किसने? यूहन्ना ने। पर प्रकाशन पूरा किसने दिया? प्रभु यीशु मसीह ने, है ना, परमेश्वर के द्वारा। परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, यीशु मसीह ने अपने स्वर्गदूत को दिया, और स्वर्गदूत के माध्यम से किसके पास तक पहुंचा प्रकाशन? किसके पास तक पहुंचा? यूहन्ना के पास। और कई इसमें हम जब प्रकाशित में पढ़ते हैं तो कई बार हमको ये समझ में आता है कि यूहन्ना खुद स्वयं स्वर्ग गया है ना। तो यीशु मसीह को ये जो चेला था वो बहुत प्रिय था, इसीलिए उसने अपनी माता की जिम्मेदारी अपने इस प्रिय चेले को दी। और क्योंकि वो जानता था कि मेरे जाने के बाद मेरी माता का ध्यान कौन रखेगा? यही चेला रखेगा। और ये शब्द हमको सुनने में जरूर अटपटा लगता है, हे नारी, है ना। लेकिन अगर हम ग्रीक भाषा में देखें तो ग्रीक भाषा में हे नारी मतलब एक सम्मानपूर्ण शब्द है, हे महिला, है ना। मां जरूर नहीं बोला है उसने, परंतु क्या बोला? हे नारी। तो ग्रीक भाषा में हे नारी मतलब हे अति सम्मानित महिला, ठीक है ना। अगर हम काना के ब्याह की समय की बात देखें तो जहां पे यीशु मसीह फिर से इसी बात को कहते हैं, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, है ना। परंतु जब हम इनको ग्रीक भाषा में पढ़ते हैं तो वहां पे हे नारी या हे महिला एक बहुत सम्मानित संबोधन है, ठीक है। और देखिए यीशु मसीह यहां पर सांसारिक मनुष्य तो था, परंतु सांसारिक नहीं था वो, है ना। परिवार की अहमियत वो समझता था, परिवार में 30 साल रहा, उसके बावजूद भी वो संसार का नहीं था, मनुष्य था वो, ठीक है ना। मनुष्य की सारे स्वभाव जो मनुष्य, भूख लगना, प्यास लगना, और वो क्रोधित हुआ, है ना, रोया, ठीक है ना, अफसोस किया उसने, ये और चिंता प्रकट की, ये जो मनुष्य के स्वाभाविक गुण है वो उसमें थे। लेकिन वो संसार मनुष्य होते हुए भी वो संसार में का नहीं था, है ना। और यहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि कान्हा के विवाह में कि वो अपनी माता को हे महिला, मुझे तुझसे क्या नाम है, क्या काम, ये कह के संबोधित करता है ना। और जबकि वो उसका बेटा था, है ना। और सभी के सामने ऐसा कहे तो अगर हमें हमारे बच्चे कुछ इस प्रकार से कहे तो हमारा दिल क्या हो जाता है? टूट जाएगा, है ना। और हम बेटी की तरफ से निराश हो जाएंगे कि हाँ अभी ये हाल है तो आगे पता नहीं क्या होगा। पर माता मरियम ने कभी भी बेटे की बातों को बुरा नहीं माना। वो जानती थी शुरू से। जिब्राइल ने जब उसे संदेश दिया तब से लेकर के यीशु के क्रूसिफिकेशन तक वो सारी घटनाओं को अपने मन में रख के सोचती थी, है ना। और देखिए यहाँ पर लूका 2 और उसका 35वां पद पढ़ना चाहती हूँ, जो शमौन के द्वारा बोला गया है ना। वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा, इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। तो और 34वां भी पढ़ना चाहूंगी, लूका 2 और उसका 34। तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख वह तो इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है कि जिसके विरोध में बातें की जाएगी, है ना। तो ये जो और इससे ज्यादा क्या होगा, तेरा प्राण भी तलवार से आर पार छिद जाएगा। ये कौन बोल रहा है? वो शमौन जो कहाँ रहता था? यरूशलेम के मंदिर में, है ना। और वो एक बहुत धर्मी और परमेश्वर का एक भक्त था, है ना। और वो यीशु को देखने की लालसा रखता था, ठीक है ना। और पवित्र आत्मा उसके साथ था। तो जब माता मरियम यीशु को
मंदिर में लेकर आती हैं अर्पण करने के लिए यूसुफ के साथ, तो पवित्र आत्मा शमून को अगुवाई करती है और वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा। किसको गोद में लिया? उस यीशु छोटे बालक को, है ना, जो माता मरियम की गोद में था। और माता उसे अर्पण करने के लिए मंदिर में लेकर गई थी, क्योंकि वो पहिलौटा था, है ना, यीशु मसीह पहिलौटा था। तो पहिलौटा किसका है? परमेश्वर का है। हर यहूदियों और इस्राएलियों के जो पहिलौटे बच्चे होते थे वो परमेश्वर के होते थे। परमेश्वर ने उनको मांगा, है ना, मूसा के माध्यम से, कि सारे पहिलौटे मेरे हैं। तब ये जो भक्त था, धर्मी पुरुष था शिमोन, है ना, शमोन, वो उस बालक को उसने गोदी में लिया और लेकर के परमेश्वर को धन्यवाद दिया और क्या कहा? हे स्वामी, अब तूने अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इसराइल की महिमा हो, है ना। वो पवित्र आत्मा से भर गया क्योंकि वो धर्मी था, परमेश्वर के पीछे चलने वाला जन था। और जब उसने यीशु को जो बालक के रूप में था उसको गोद में लिया, तो तुरंत पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर करके वो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता है और ये कहता है कि ये बहुत से सारे लोगों के उद्धार के लिए है यीशु मसीह, है ना, वो छोटा बालक। और मैंने तेरे उद्धार को देख लिया। कितनी सुहावनी और कितनी अनोखी बात बहनों भाइयों, है ना, शमून के द्वारा। और ये अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इसराइल की महिमा हो। ये अन्य जातियों के लिए भी प्रकाश है, प्रकाश के समान है यीशु, है ना। और यीशु मसीह ने, और वो जगत की ज्योति है यीशु मसीह, ठीक है। हम जब पढ़ते हैं तब हमको समझ में आता है। और ये सारी बातें कौन कह रहा है? शमोन कह रहा है ना। और जो इसराइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पे था, है ना। तो वो इस बात को जानता था कि ये जो बच्चा है, छोटा बच्चा जिसको उसने अपनी गोद में लिया है, ये उद्धार करता है और ये इसराइल और अन्य जातियों के उद्धार के लिए ही आया है ना। और प्रकाश देने, मतलब जो अंधकार में है जो लोग, उनको ज्योति के सदृश, है ना, बनाने के लिए, है ना, अंधकार से उनको खींचने के लिए, अंधकार से हटाने के लिए। तो अंधकार क्या है बहनों भाइयों? पाप, मेरे और आपके पाप। और जब हम आगे देखते हैं, जब यीशु मसीह क्रूस पे है और पहली वाणी उन्होंने बोला है, पिता इन्हें क्षमा कर, तो अपने पिता से उन सब लोगों के लिए, मेरे और आपके लिए भी, जो जितने भी पाप है उसके ऊपर थे, है ना। और उसको 39 कोड़े मारे गए और वो सारे कांटों का मुकुट उसके सिर पे था और पूरा खूना खून था, उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। और इतना कष्ट सहते हुए भी उसने पहली वाणी बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, जो मैंने अपन ने सीखा था, है ना, पिछले इतवार को। और दूसरी वाणी में वो उस डाकू से बोलता है कि तू निश्चय तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो वो इस ऐसी जगह पे था, क्रूस पे। और उसके बाद भी वो क्रूस पे क्यों था? क्योंकि पूरे संसार की छुड़ौती के लिए वो आया था ना, एक निर्दोष निष्कलंक मेमने के रूप में आया था, है ना। प्रकाशित वाक्य 13 और उसके 8 में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति के समय ही वो परमेश्वर की योजना में वध किया गया, ठीक है ना। और उसने सारी जगत के पाप को अपने ऊपर लिया और मेरी और आपकी छुड़ौती के लिए वो इस संसार में आया। तो ये बात शिमोन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर के बोलता है। और ये भी बोलता है कि वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। बताइए, एक माँ जिसका बेटे को बिना किसी दोष के, है ना, जो निष्कलंक है, निष्पाप है ना, उस बेटे को जिसने न जाने कितने आश्चर्य कर्म किए उस क्षेत्र में, उस समय में, है ना,
और उन सारे कामों की चर्चा क्या मरियम ने नहीं सुनी होगी? बिल्कुल सुनी होगी। और जबकि उसने कभी किसी को कोई अपशब्द नहीं बोला, गाली नहीं दी किसी को, और कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके वो दोषी ठहराया जाता, लेकिन फिर भी जो निर्दोष था, निष्कलंक था, उसको कहा क्रूस की सजा सुनाई गई। तो उस माता का हृदय छलनी नहीं हुआ होगा बहनों भाइयों? मैं भी एक माँ हूं, है ना? और मेरे बेटी को अगर जरा सा छींक भी आ जाती है और थोड़ा सा बुखार आ जाता है तो वो मेरे लिए चिंता का विषय, हर माता पिता के लिए, मेरे अकेले के लिए नहीं, मानवीय स्वभाव ये। तो वो बात सोचिए आप कि उसका हृदय कितना नहीं टूटा होगा बहनों भाइयों, कितना छलनी नहीं हुआ होगा कि उसने अपने जवान बेटे को, जिसने कोई पाप नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, उसको इतनी भारी क्रूस की वेदना सहन कर रहा है वो। तो ये भविष्यवाणी शिमोन पहले ही कर चुका था, लूका 2 और उसका 35 में, है ना, कि तेरा जो हृदय है वो भी तलवार से आर पार छिद जाएगा। तो सच में छिदा होगा, निश्चित मानिए, है ना। और कितना तड़पी होगी वो माँ, है ना, कि उसके बेटे ने कोई पाप नहीं किया, निर्दोष निष्कलंक है, फिर भी उसे इतनी भयंकर सजा, क्रूस की मृत्यु की सजा दी जा रही है। और अगर हमें देखें कि देखिए यहाँ पे जो यीशु मसीह ने उसे नारी करके कहा, है ना, तो ये उस समय की जो स्थिति थी, उस समय हो सकता है कि जब वो सुनती, माँ कहता, तो वो ज्यादा इमोशनल होकर के संताप करती, है ना। और अब वो जानता था कि मेरा संसार से जो रिश्ता है धीरे धीरे अब वो खत्म हो रहा है ना। और परंतु उसने अब वो आज्ञा जो परमेश्वर ने मूसा को इजरायलियों के लिए दी थी, यीशु मसीह भी यहूदी था, है ना, और मरियम भी यहूदी थी, यूसुफ भी यहूदी था, तो दाऊद वंशी थे, दोनों दाऊद के वंश के थे। तो यीशु मसीह उस आज्ञा को भी पूरी कर रहा था, है ना। संसार में रहते हुए भी वो सांसारिक नहीं था, फिर भी उस आज्ञा को जो परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए दी थी कि तू अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करना, वो आज्ञा यहाँ पर वो पालन करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। और उसे पता था कि मेरा संसार का जो माता का जो मेरा साथ संबंध है, सांसारिक संबंध, वो अब टूटने वाला है ना। और इसीलिए उसने हे नारी कह के संबोधित किया। और प्रभु का जो कितना अनोखा प्यार है ना। प्रभु यीशु मसीह इतनी संकट में है ना, वो कोई कंफर्ट जोन में नहीं था क्रूस पे, फिर भी उसे अपनी माँ का ध्यान है, उसने अपनी माँ की तरफ देखा, है ना, और उसे अपनी माँ का ध्यान है, और उसे उसकी पूरी देखभाल और का प्रबंध उसने अंतिम घड़ी में, है ना, किसको दिया? अपने चेले को दिया। और यहां पे हम ये देखते हैं कि अब हम यहां पे देखते हैं कि वो एक अब सोचिए ना बहनों भाइयों कि उस माता की स्थिति कैसी होगी, है ना, जिसके बेटे को वो तड़पता हुआ देख रही थी, है ना, और उसके दोनों हाथ में कीले हैं, सिर पे कांटों का मुकुट है जिससे पूरा खून टपक रहा है, उसकी पीठ पूरी छलनी हो गई है कोड़ों की मार से, और पैरों में भी कीले ठुके हैं, उससे भी खून बह रहा है, और वो कितनी वेदना में है यीशु मसीह इस समय क्रूस पे, है ना। और ये सब देख करके क्या उस माता का हृदय नहीं छिदा होगा? इसीलिए तो शिमोन ने पहले ही कहा कि तेरा जो हृदय है वो क्या है, तेरे प्राण भी तलवार से
वार पार छिद जाएगा, है ना। उस माता की दशा को देखिए बहनों भाइयों, जिसकी अब मरियम ने तो सह लिया बहनों भाइयों, है ना, पर अब हमारी बारी है। हमको सोचने की आवश्यकता है कि आज हम किसकी चिंता करते हैं, अपनों की, धन दौलत की, सांसारिक भौतिकता की, या अपने आत्मिक जीवन की, है ना। यदि हम दूसरों को प्रसन्न कर रहे हैं तो अपनी आत्मा को दुख देते रहेंगे, पर यदि हम प्रभु को खुश रखेंगे, है ना, तो अनंत मिरास के भागीदार होंगे, ठीक है ना। और निर्णय आपके हाथ में है, जो निर्णय है वो आपके हाथ में है कि आप किसे और किस स्थिति में चुनते हैं, ठीक है ना। इस वाणी से अगर हम देखें तो वह अपने चेले को दूसरा जो पक्ष हम देखते हैं, पहला पक्ष तो हमने देखा कि हे नारी देख तेरा यह पुत्र है, और अगर हम इसका दूसरा पक्ष देखें यूहन्ना 19 और उसके 27 में, तो यहां पर दूसरा पक्ष है 19 का 27 में, तब उसके चेले से कहा यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। और अब यहां वो यीशु मसीह नहीं चाह रहे थे कि मरियम इतनी देर उसके प्राण निकलते तक वहां खड़ी रहे, है ना, और अधिक दुखी हो, है ना। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, अपने चेले से, यूहन्ना से कहा कि यह देख तेरी ये माँ है, और देख ये तेरा पुत्र है, नारी देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा यह तेरी माता है, और वो चेला तुरंत उसे अपने साथ में लेके अपने घर चला गया। तो वो जो चेला है वो समझ गया कि अब मुझे इस माँ की भी मेरी माँ के साथ इस माता की भी देखभाल करना है ना, क्योंकि ये मेरे प्रभु की आज्ञा है। चेले के लिए ये आज्ञा थी, यूहन्ना के लिए ये आज्ञा थी कि देख यह तेरी माता है ना। तो अब वो चेला यूहन्ना क्या करता है, तुरंत उसे अपने साथ में लेके चले जाता। तो ये यूहन्ना के लिए आज्ञा के रूप में है, और उसके यीशु की माँ की देखभाल भी अब मुझे ही करना है ना। और यीशु ने अपनी माता की जिम्मेदारी है वो अपने इस प्रिय चेले को दी, है ना, और जिससे वो प्रेम रखता था। और वो यीशु मसीह जानता था इस बात को कि ये जो मेरा चेला है यूहन्ना, वो मेरी माँ की देखभाल अपनी माता के समान करेगा, है ना। और वो क्योंकि वो विश्वास योग्य था, यूहन्ना जो था वो यीशु मसीह का एक विश्वास योग्य चेला था। इसीलिए यीशु मसीह ने उससे प्रश्न नहीं किया कि क्या तू मेरी माँ को लेके जाएगा, मेरी माँ को संभालेगा, बल्कि उसने उसको आज्ञा दी, आदेश दिया, और अधिकार के साथ उससे कहा कि देख यह तेरी माता है ना। और यहां पर हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने इस बेटे होने के कर्तव्य को पूरा किया, है ना। जबकि वो सांसारिक नहीं था, फिर भी उसने अपने बेटे होने के उस फर्ज को, है ना, जो उसने 30 वर्ष अपनी माता के साथ व्यतीत किए, उन पलों को, उन पूरे समयों को का ऋण उसने इस प्रकार से चुकाया। और मेरे और आपके लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है इस वाणी के द्वारा कि क्या हम अपने माता पिता की सुधि रखते हैं जब वो बुजुर्ग हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे यीशु मसीह ने उस अवस्था में भी, जबकि वो क्रूस पे था, अपनी माता का उसे ध्यान था, है ना, और एक ऐसे समझदार, योग्य, विश्वास पात्र चेले के हाथ में अपनी माता की जिम्मेदारी उसने दी, है ना,
क्योंकि वो जानता था कि अब उसके पास समय बहुत थोड़ा है ना, और वो इस संसार से चला जाएगा। तो मेरे जाने के बाद मेरी माता का ध्यान यह चेला रखेगा। उसने उस जिम्मेदारी को भी बखूबी पूर्णता से निभाया। तो आज मेरी और आपकी भी जिम्मेदारी, क्योंकि हमें 5वीं आज्ञा मेरे और आपके लिए भी है ना, कि तू अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करना। अगर हम देखें निर्गमन 20 और उसका 12वां पद, 20 का 12वां, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए, है ना। और हम यदि अपनी, और यह आज्ञा केवल इजराइलियों के लिए नहीं थी, परंतु आज मेरे और आपके लिए भी है कि हमें अपनी माता पिता का आदर करना है, उनकी चिंता करना है और उन्हें सम्मान देना है। दूसरी बात यह है कि उनका अनादर नहीं करना है, और जब वो बुजुर्ग अवस्था में है तो उनकी देखभाल करना है। क्यों? जब हम बच्चे थे तो हमारे माता पिता ने हमारी देखभाल नहीं करी, हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, क्या हमारे लिए वो रात रात भर नहीं जगे जब हम बीमार रहते थे तब। तो ऐसी ही सेवा, ऐसी ही देखभाल हमें भी अपनी माता पिता की करना है ना। इस वाणी से हमको ये शिक्षा मिलती है। हम प्रार्थना और गंभीरता के साथ अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दे, जिसने कहा मेरी माता, भाई और बहन वे ही हैं जो वचन को सुनते और मानते हैं। लूका 8 और उसका 21, लूका 8 और उसका 21वां पद पढ़ना चाहूंगी। तो यीशु मसीह ने लूका 8 और उसका 21, यीशु की माता और भाई, उसकी माता, और 19वां पद पढ़ना चाहती हूँ। उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट न कर सके। उससे कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं, तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने इसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है ये। तो परमेश्वर का वचन हमें सुनना है और सुन के मानना है ना। और क्यों? तब तो हम यीशु मसीह के भाई बहन कहलाएंगे, तभी तो हम यीशु मसीह के भाई बहन कहलाएंगे ना। परमेश्वर पिता, जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह से अपने पापों की से छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है, हमें हमारे पापों से छुटकारा देता है और हमें उद्धार देता है। दूसरा यह है कि पर शर्त क्या है कि हमें अपने पापों का अंगीकार करना है, पश्चाताप करना है, अपने मन को तोड़ना है। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, पश्चाताप करना, मुंह से अंगीकार करना है हमें अपने पापों का, और यीशु मसीह से प्रार्थना करना है कि हमें हमारे पापों से हमें छुटकारा दे। तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है, हमें फिर उसके द्वारा ही पापों से क्षमा मिलती है और उद्धार मिलता है। और जब हमें उद्धार प्राप्त होता है बहनों भाइयों, तो फिर हम परमेश्वर की संतान भी बनते हैं और यीशु मसीह के साथ हमें अनंत जीवन भी मिलता है। तो यहाँ जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं, ये मेरे भाई बहन है। यीशु मसीह ने कहा ना, मेरी माता और मेरे भाई ये ही है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं, है ना। तो आज हमने इस बात को जाना तीसरी वाणी में कि सबसे पहले तो हमें अपनी माता पिता का आदर करना है, और दूसरी बात यह है कि हमें परमेश्वर का वचन सुनना है और उसे मानना है ना। तो तब जा करके क्या होगा, हम परमेश्वर के संतान ठहरेंगे, तब हम यीशु मसीह के
भाई और बहन होंगे और माता होंगी, है ना। यीशु मसीह ने इस बात को कहा है, तो इस बात को हमें भी स्वीकार करना है। पर हमें अपने सांसारिक माता पिता का भी पूरा आदर करना है, उनका ध्यान रखना है, उनको सम्मान देना है, और दूसरा यह है कि उनकी सेवा करना है ना, उनकी सेवा भी करना है। ठीक है, तो आज हमने तीसरी वाणी में इस बात को समझा और जाना। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, स्वर्ग तेरा सिंहासन और पृथ्वी तेरे पांव की चौकी है बाप। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी महिमा हो पिता, इतना सुंदर वचनों के लिए पिता, जिसकी अगुवाई पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे मिलने पाई पिता, इसके लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद प्रिय परमेश्वर, कि वचन के प्रकाशन को तू मुझे देता है। और पिता परमेश्वर, ये वचन प्रभु जी जो मेरे लिए हम सब के लिए आत्मिक रोटी है पिता, आत्मिक जल है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, जिससे हमारी आत्माएं हस्तपुष्ट होती है, सामर्थ्य होती है पिता। विनती और प्रार्थना है पिता, इन वचनों के द्वारा प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, आज जो हमने सीखा कि हमें अपने माता पिता का आदर करना है, उनकी सेवा करना है, और उनका ध्यान रखना है। हाँ पिता परमेश्वर, और जैसे यीशु ने अपनी माता का ध्यान रखा, हाँ पिता, ऐसे हमें भी अपने माता पिता का ध्यान रखना है। विनती और प्रार्थना है पिता कि हर एक हृदय पिता इस बात को स्वीकारे, जो वचन में कहा गया कि परमेश्वर के वचन को जो सुनते और मानते हैं वही मेरी माता और मेरे भाई हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम इन वचनों को सुने और उस पे चलने वाले हो सके पिता, तेरे वचनों पे चलने वाले हो सके, ऐसा अच्छा मन तू हर एक को दे पिता। हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने हमें अपनी संतान माना है। धन्यवाद पिता तेरा, धन्यवाद धन्यवाद, तू हमारी अगुवाई करता है। धन्यवाद पिता, मैं आज और आने वाले हर एक दिन को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर, और मांगती हूँ पिता तुझसे कि जितने भी भाई फेसबुक लाइव पे और प्रभु जी जहां भी तेरे सुसमाचार प्रचार को कर रहे हैं पिता, बहुत विषम परिस्थितियों में पिता, कष्टों में है पिता वे, परंतु पिता उन्हें तू आत्मिक उन्माद देना, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना पिता, उनके खत्तों को भरा पूरा रखना पिता, सबको एक अच्छा स्वास्थ्य देना पिता। हाँ प्रभु जी, और सबसे बढ़ के उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर करना पिता, ताकि प्रभु जी वो तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तेरे बेटे के सुसमाचार प्रचार को प्रभु जी सुनाने पाए, और बहुत सी आत्माएं प्रभु जी तेरे पास स्वर्ग में लाने वाले हो सके। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है पिता, तू ही हमारा रक्षक और रखवाला निगहबान है। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊँघता है न सोता है। हाँ पिता परमेश्वर, और तेरे कान हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। जितने भी भाई बहन पिता जो तुझ पे और तेरे बेटे पे विश्वास लाते हैं पिता, अगर वो बीमार है पिता, तू उन्हें छू ले, उन्हें हे प्यारे यीशु, उन्हें चंगाई दे पिता। विनती और प्रार्थना मैं अपनी कलीसिया के लिए मांगती हूँ पिता, कि मेरी कलीसिया में पिता जितने भी भाई बहन बुजुर्ग माता पिता बीमार है, अपने बिछौने पे है, दया कर प्यारे यीशु, उन्हें छू ले, उनके बिछौने को उलट दे पिता। विनती और प्रार्थना है प्यारे यीशु, मैं उन सारे जवान बेटे बेटियों के लिए तुझसे विनती और प्रार्थना करती हूँ पिता, जो तेरी राह से भटक गए हैं। हाँ पिता, दया कर पिता, उन सब बच्चों पे दया कर, क्योंकि पहिलौटे तेरे हैं पिता परमेश्वर। उन्हें पिता समझ बुद्धि दे पिता, और उन्हें वापस प्रभु जी तेरी राह में लाने के लिए हे पवित्र आत्मा पिता, उन बच्चों की सहायता मदद कर। विनती और प्रार्थना की तेरे वचन को सुने, समझे, माने, और सच्चे मन से पिता तेरी ओर फिर के तेरे पीछे चलने वाले हो सके। तुझसे यही विनती और प्रार्थना है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, तू एक भी आत्मा को नरक जाने, जब नरक जो आत्माएं जाती है पिता, तू बिल्कुल प्रसन्न नहीं होता है पिता। जब एक आत्मा स्वर्ग में आती है पिता, पृथ्वी पर जब एक आत्मा जीती जाती है, तो स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंदित होते, आनंद मनाते हैं पिता। हाँ, होने दे पिता कि स्वर्ग में बहुतायत से आनंद मनाया जाए स्वर्गदूतों के द्वारा, और यहाँ इस पृथ्वी पर बहुत सी आत्माएं प्रभु जी तेरे स्वर्गीय राज में आने पाए, तेरे को अपना उद्धार करता स्वीकार करने पाए प्यारे यीशु, और बचाई जाए पिता।
हाँ प्रभु जी, तुझसे यही विनती और प्रार्थना है। हर एक प्रचारिकाओं को, पासवानों को पिता मैं तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती हूँ और मांगती हूँ पिता प्यारे यीशु के नाम से कि इनके घर के खत्तों को भरा पूरा रखना, सबको अच्छा स्वास्थ्य देना पिता। हाँ प्रभु जी, मैं अपने छोटे भाई अनुपम डेविड जी के लिए, उनकी पत्नी शोभना भाभी के लिए मांगती हूँ, उनके बच्चों के लिए मांगती हूँ पिता, सैमुअल भाई के लिए मांगती हूँ पिता, और जितने भी फेसबुक लाइव पे पिता तेरा सुसमाचार प्रचार करते हैं, छोटी बच्ची के लिए मांगती हूँ पिता, जो पिता बहुत आत्मीयता से प्रभु जी आत्मा से भर के वचन की सेवा करती है पिता। इन सबको भी पिता पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी जय जयकार हो पिता। तूने मेरी प्रार्थना को सुना है पिता, तेरा धन्यवाद पिता। सारा आदर इज्जत महिमा गौरव जलाल तुझे मिले मेरे बाप। यह छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में होके मांगती हूँ। दया करके स्वर्गीय राज में इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। आप सभी को यीशु सहाय। धन्यवाद।